मैं तो रहना था तो चुनाव हारेगा बड़ देसी के रोड़ा था उसमें दादरी का अभाग्य था कि ऐसा भी निर्दलीय विधायक बनाया। मैं तो यही कहूँगा इसको काम करने का पता नहीं है कि मैंने अपोजिशन में बना दे तो काम का मारो धराटा नहीं उठता तो कहिए मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सतपाल सांगवान कह रहे थे कि उम्र हो चुकी है, क्या अब खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर बेटे को लड़वाने की ये तैयारी है? वक्त बताएगा तो ये लोग कहेंगे वो करूँगा मैं, ये मेरी अपना कोई वो नहीं। अच्छा। इनका घमंड ने मार दिया। मेरे को टिकट क्यों नहीं दी? शाम को तो मेरे को कहा कि जा तेरी टिकट पक्की, सुबह मेजर के हाथ में पाई। दादरी वालों पहचानो अपने आदमी को के दरियो से कदम भूपेंद्र हुड्डा हो चाहे कोई हो। दादरी में मौजूद है और दादरी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदाता हैं वो रक्तदान कर रहे हैं और यहाँ पर पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी पहुँचे हैं। लोग उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। जिस प्रकार से सतपाल सांगवान का यहाँ पर स्वागत हो रहा है और कैंप में पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे। सतपाल जी नमस्कार। नमस्कार। आज शिविर का आयोजन किया गया है, क्या लगता है कितना ज़रूरी है आज के समय में रक्तदान? बहुत ज़रूरी है। जो रक्तदान नहीं करे बहुत बड़ी चीज़ है। पता नहीं एक खून की बोतल किसी की जान बचाती है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो दूसरों को जान देने वाला काम है। ऐसा धार्मिक काम कोई करता है। इनको मैं बधाई देता हूँ ये शिविर लगाने पर। बहुत बढ़िया काम करे, बधाई के पात्र हैं। सतपाल जी, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो सतपाल सांगवान किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं? मेरी तैयारी वन साइडेड चल रही है। आज के दिन कल मैं कह नहीं सकता क्या हो रहा है। बहुत ही मैं रोज़ाना कम से कम 200 आदमी से टेलीफोन पर बात करता हूँ। मेरे पास 12,000 टेलीफोन तो वैसे हैं और अभी नए जो बने हैं उनके भी आने लग गए। तो मैं सभी से टेलीफोन पर प्रार्थना करता हूँ। और जहाँ समस्या होती है, दादरी के अंदर 9 साल हो गए, मैं तो विधायक भी नहीं था। कहीं गांव में या घर में कहीं कोई समस्या कोई होती मेरे बगैर कोई नहीं जाता। इसीलिए लोग मेरे को चाहने लग गए। नहीं मैं तो रहना था तो चुनाव हारेगा बड़ देसी के रोड़ा था उसमें। पर अब लोग ये सोचते हैं कि सतपाल बिना कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, सतपाल के बिना अगर कोई काम नहीं होता, पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जो दादरी की जो समस्याएं हैं, बारिश के समय में जल भराव है, कॉलोनियों में जल भराव होता है और जन समस्याएं जो हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। मैं इसीलिए बीजेपी ज्वाइन करी थी, अभी ज्वाइन करी है मैंने। अभी तो वह सिस्टम समझ नहीं पाया कैसे होगा, पर मैं अपनी तरफ से काम में कोई कसर नहीं छोड़ता। जहाँ भी मेरे को कोई समस्या होती है मैं उसी ऑफिसर को लेके बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबसे भारी समस्या यहाँ जल भराव की है। अच्छा, जो यहाँ पर निर्दलीय विधायक हैं उनकी रिपोर्ट क्या कहेंगे कि 5 साल में या फिर कहें कि 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट किस प्रकार से देखते हैं? क्या कुछ दादरी जिले में काम हुए हैं या फिर नहीं हुए? दादरी का अभाग्य था कि ऐसा भी निर्दलीय विधायक बनाया। मैं तो यही कहूँगा लोगों ने बड़े चाव से एक तरफा चुनाव करके इसको कामयाब कराया था, पर जो जिस होप से इसको बनाया था उस होप से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, विधायक जी को भी ये उम्मीद थी कि वो पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी थी बीजेपी, उनके साथ गए थे, समर्थन भी दिया था, क्या उसके बावजूद भी काम नहीं हुए? वो जानता है, उसको काम करने का पता नहीं है कि मैंने अपोजिशन में बना दे तो काम का मारो धराटा नहीं उठता तो कहिए मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब 5 साल में जरा यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता। हमारी सरकार टूटी थी चौधरी बंसीलाल की और ओम प्रकाश चौटाला यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। ओम प्रकाश चौटाला जी ने सबसे पहले दादरी का एक ही भला कराया था कि यहाँ से रोडवेज का डिपो को उठा के झज्जर ले गया। 5 साल मेजर रहा, कांग्रेस की सरकार रही, कोई चू ही नहीं हुआ। मेरे को मौका मिला, सबसे पहले मैं उस डिपो को लेके आया क्योंकि मेरे को दादरी की तकलीफ़ थी। नहीं तो सरकार तो पहले भी कांग्रेस की थी, किसने कहा था ना लेके आओ। 100 बेड का हॉस्पिटल किसने रोका था? मैंने बनवाया कि, और आज उसमें सामान नहीं है। मेरे को बड़ा दुख होता है। अब भी जाता हूँ मैं, कम से कम 50 लेटर तो इसको लिख चुका था पहले वाले मुख्यमंत्री को अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए। अब एक अल्ट्रासाउंड मशीन अटेंड करने वाला अफसर आया है और मैं कल परसों मैं हॉस्पिटल गया था। वहाँ जो एक्टिंग CMO वो कहता है जी शायद हो सका तो 10 दिन में मशीन भी आ जाएगी। तो यहाँ जो है ना किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। मैंने दादरी को जमाया था, मेरे टाइम भी आया था कि कभी भी कहीं एक ड्रॉप पानी भी रहा हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। वहाँ खड़ा पाया करता। क्यों? मैं कोई जादू कर रहा था, पर मेरी हिम्मत थी, मेरी मेहनत थी। क्योंकि दादरी ने पूरे दिनों में मेरे को बहुत ज़्यादा मदद करी थी। मेरे पर 302 का केस बना जी, वो 13 तारीख आज तक याद है कि दादरी की बीड़ी की दुकान भी बंद थी
उसी के सहारे में आज बैठ खड़ा हूँ, नहीं तो पता नहीं किस पाऊँ आज के दिन दादरी वालों की तरफ। इसीलिए मैं इनका एहसान, बड़ा भारी एहसान। बस अच्छा, सतपाल सांगवान कह रहे थे कि उम्र हो चुकी है, क्या अब खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर बेटे को लड़वाने की ये तैयारी है? वक्त बताएगा, जो ये लोग कहेंगे वो करूँगा मैं, ये मेरी अपना कोई वो नहीं। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान भी आ रहे हैं, 8 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। क्या लगता है कांग्रेस जो कह रही है कि आने वाले समय में विधानसभा में बहुमत के साथ सरकार बनेगी? ज़्यादा किसी पर कमेंट नहीं करता, पर इनका घमंड ने मार दिया। मेरे को टिकट क्यों नहीं दी? शाम को तो मेरे को कहा कि जा तेरी टिकट पक्की, सुबह मेजर के हाथ में पाई। अब के भी मैं जो है ना 10 दिन में 7 दफ़ा गया। मैं तो गारंटी नहीं लेता। मैं कोशिश कर दूंगा, मैं पहल का डाल मेरी कोशिश करेगा और कुछ नहीं, क्योंकि मेरी कमी थी। मैंने उसको 5 विधायक दिए, 40 से 45 करे, नहीं तो वह सरकार 5 साल किस तरह चलती। तो मेरे को बड़ा दुख है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मेरे काम भी करें, पर ये मेरे को सबसे बड़ा दुख है कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर ख़राब करने वाले, मैं नहीं परवाह करता है, किरण चौधरी और भूपेंद्र हुड्डा हैं और कोई नहीं। अच्छा, किरण चौधरी ये कह रही है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों बाप बेटा हर विधानसभा में धमकी मारते हैं। ये सारे एक से कोई खास बात। मैं तो ये कहता हूँ दादरी वालों, पहचानो अपने आदमी को, के दरे से कहते भूपेंद्र हुड्डा हो चाहे कोई हो, वो रोहतक के बगैर, ये तो मेरा दम था कि मैंने यहाँ काम करा है। वो बताए पहले 5 साल राज क्या करा, मैं वो हूँ उसका। तो कम से कम सोचो रहा दादरी वाला, तुम्हारा भला दादरी का, मेरे से क्यों नाराज है? मैंने पूछा, मैं नहीं घबराता कि मैं बोला मेरे में तो एक ही कमी है, या तो मैं भिवानी जिले का हूँ या मैं चौधरी बंसीलाल का भगत हूँ, और मेरे में कोई कमी नहीं है, इसलिए टिकट में गड़बड़ हो सके और कोई नहीं। अच्छा, तो अब की बार जनता चाहती है कि सांगवान जी आए मैदान में और जीतें? आप देखो, पूछो जनता से। मेरे को तो जनता में रोज़ाना 500 टेलीफोन करता हूँ, और अब तक मैंने क्रॉस कर दिया 15,000 टेलीफोन रोज़ करता हूँ। आप मंडी में जाके देख लो, कल मैंने सारी मंडी को टेलीफोन करे, नए बाड़ी और पुरानी में, सब कहते हैं कि आज मौका पड़े। अच्छा, क्या क्या अभी जो समस्याएं आपको नज़र आ रही हैं कि सतपाल सांगवान उनको पूरा करेगा? कल जो है सबसे भारी समस्या यही है, जो सीवर की, पानी की। और मेरे को तो आज एक कोई महकमे का आदमी बैठा था, वो बता रहा था जी पता नहीं पैसा कितने 400 करोड़ रुपए आए थे। मन्नत उड़ा लाके दिखे कौन, वो 400 करोड़ कहाँ लग गए, तो वो तो वक्त बताएगा और कुछ। जिस प्रकार से सतपाल सांगवान जी को आपने सुना, और लगातार कह रहे हैं कि जो दादरी की जो हालत है वो स्थानीय विधायकों की देन है, और उनका पूरी तौर पर कहना है कि आने वाले समय में वो विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ हैं, हर दिन लोगों से बातचीत करते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी सतपाल सांगवान को मैदान में उतारती है या फिर नहीं, और विधानसभा चुनाव में दादरी की जनता किसकी ओर रुख करती है। आप देख रहे थे द हरियाणा, मेरा नाम है अमन कुमार, धन्यवाद।